जो हैंडीक्राफ्ट ये महिलाएं बुन रही हैं वो दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर भारत में काफी विवाद है। और ये है फसल का कचरा यानी पराली। पराली से निजात पाने के लिए ज्यादातर किसान उसे जला देते हैं। उत्तर भारत में हर साल पराली का धुआं वायु प्रदूषण का सबब बनता है। पानीपत शहर में स्थानीय खेतों से कचरा जमा करने की पहल शुरू की है डिजाइनर आरुषि मित्तल ने। वो सजावटी चीजें बनाने के लिए उसे संसाधन के तौर पर देखती हैं। पर्यावरण पर दबाव कम करने में भी इससे मदद मिलती है। आपको पराली जलाने के बारे में पता है। पहले तो उसे जलाना कम करना होगा। दूसरा, चूंकि मेरे प्रोडक्ट काफी टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं, इसीलिए ये विखंडित होकर खाद बन जाएगी। इन्हें रिसाइकल करने की भी जरूरत नहीं है। 100 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली में पराली और वाहनों की वजह से हवा पूरे साल खराब रहती है। सर्दियों में तो दिल्ली काले धुएं से ढक जाती है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसान पराली जलाकर अपने खेतों को अगली फसल की बुआई के लिए साफ करते हैं। पराली का विषैला धुआं वायुमंडल में ही फंसा रह जाता है और लाखों लोगों की सेहत पर खतरा बनकर मंडराता है। आप स्मोकिंग नहीं करते हो लेकिन दिल्ली की सड़कों पे घूमते हो तो उसका एयर पोल्यूशन लगभग सेम का सेम है। My grandmother is also living in मेरी नानी भी दिल्ली में रहती हैं। वो हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि वहाँ हवा बहुत खराब है, घर से भी नहीं निकल पाती। Can't even go out of the house. भारत कृषि प्रधान देश है और दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। हर साल यहाँ 50 करोड़ टन कृषि कचरा पैदा होता है। कुछ फसलों का कचरा तो भूसे के रूप में मवेशियों के चारे के काम आ जाता है, लेकिन जानवरों को चावल की फसल का बचा हुआ भूसा जरा भी पसंद नहीं। उस पराली से निजात पाने के लिए किसान हर साल 2 करोड़ 30 लाख टन कचरा जला देते हैं। दिल्ली में भारतीय कृषि शोध संस्थान पराली जलाने की समस्या से निपटने के तरीके ढूंढ रहा है। पहले फसल की कटाई हाथ से होती थी। कटाई के बाद मिट्टी में बहुत थोड़ी सी पराली ही बचती थी, जो कुछ ही समय में अपने आप सड़ गल जाती थी। अब कटाई मशीन से होने लगी है तो पराली का ढेर बढ़ गया है, इसीलिए ये समस्या आ रही है। आज किसान अधिकतम उपज के लिए गहन खेती करने लगे हैं, तो परती जमीन वे छोड़ते ही नहीं। पराली जलाने से सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं होता, मिट्टी के पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। आग की तपिश जमीन को भेद कर बैक्टीरिया और फंगस को खत्म कर देती है, जो मिट्टी की उर्वरता के लिए जरूरी हैं। डॉक्टर पब्बी की रिसर्च टीम ने एक ऐसा जैविक स्प्रे तैयार किया है जो हवा और मिट्टी दोनों के बचाव में काम आता है। उसे कहते हैं पूसा डिकम्पोजर। 7 अलग अलग फंगस से मिलकर ये सॉल्यूशन बना है। खेती के कचरे को सीधे खेतों में ही विखंडित कर देने के लिए ये फंगस एंजाइम पैदा करते हैं और उसे 1 महीने में ही खाद में बदल देते हैं। कैप्सूल, पाउडर या सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध ये डिकम्पोजर खांड, पानी और आटे के साथ मिलकर सक्रिय हो जाता है। 1 टन पराली को विखंडित करने के लिए जरूरी डिकम्पोजर 20 रुपए में आता है। पिछले साल खेती की करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था। पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल होगा तो पराली कम जलाई जाएगी। हमने पिछले सालों में देखा है कि कृषि अवशेषों को जलाना कम हुआ है। दिल्ली के पास एक गांव घूमनहेड़ा में दयानंद किसानी का काम करते हैं। पिछले 3 साल से वो अपने खेत से पराली को मिटाने के लिए डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बुआई के लिए भी वे खेत तैयार कर चुके हैं। ये हमने जुताई कर रखी है। इसमें आपने इस टाइप के तिनका मिलेगा और जब इसमें पानी डाल देंगे, इसमें कोई तिनका सब खाद में तब्दील हो। ये देखो बिल्कुल गड़ गया। ये आपके सामने प्रूफ है। ये देखो, ये खाद में तब्दील होगा। ये धान का अवशेष है, जड़ जिसको बोलते हैं हम, वो है ये। अब इसको आप देख रहे, इसमें बिल्कुल ये ऐसे भर जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। अपने खेतों को जलाने के सस्ते विकल्पों की कमी को देखते हुए दयानंद जैसे किसान डिकम्पोजर को वरदान से कम नहीं समझते। दिल्ली सरकार राजधानी के आसपास 5000 एकड़ जमीन पर इस्तेमाल के लिए मुफ्त में डिकम्पोजर बांट रही है।
पूरी दुनिया में खाद की किल्लत के बीच कुछ किसान कहते हैं कि वो तो इस छिड़काव के लिए कीमत भी देने को तैयार हैं। ये इतना कारगर उपाय जो है